हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जेईई मेंस 2025 का रिजल्ट आने के बाद अब बच्चों का ये सवाल है कि सर क्या मुझे एनआईटी मिल सकता है अगर मेरी 1 लाख रैंक आ गई है, और क्या मुझे सीएस ब्रांच मिल सकता है एनआईटी के अंदर। और उन बच्चों का भी यही सवाल है कि जिनकी 1 से 5 लाख के बीच में रैंक आ गई है, 2 लाख 3 लाख रैंक आ गई है, उनका भी यही सवाल है कि सर क्या मुझे एनआईटी मिल सकता है या सीएस ब्रांच मिल सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो के एंड तक आपको हर सवाल के जवाब मिल जाएंगे और उन एनआईटी के भी ऑप्शन में शो कर दूंगा जो आपको 1 लाख रैंक या 5 लाख रैंक के अंदर मिल जाएंगे सीएस ब्रांच। वो एनआईटीज के नाम भी आपको बता दूंगा। इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कवर करने वाला हूँ। यस, अगर आपकी 1 से 5 लाख रैंक बन गई है जेईई मेंस में, तो भी आपको एनआईटी के अंदर एडमिशन मिल सकता है। क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने ये देखा है कि एनआईटी में लो परसेंटाइल पे भी बच्चों को एडमिशन मिले हैं। अभी मैं कट ऑफ भी दिखाऊंगा जिनको 5 लाख 6 लाख 7 लाख रैंक पे भी एनआईटी के अंदर कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिला है। और ये चीज आप वेरीफाई कर सकते हो सीसैप के साइट पे जाके। ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक 2024 का डेटा आप ओपन करके देखोगे तो वहां भी आप देखता हुआ नजर आएगा कि 6 लाख 7 लाख पे कंप्यूटर साइंस भी मिला है एनआईटी के अंदर। हाउ डिड दे गेट एडमिशन एट लो परसेंटाइल? तो कैसे लो परसेंटाइल के बावजूद भी आपको एनआईटी के अंदर एडमिशन मिल जाता है और कंप्यूटर साइंस मिल जाता है? तो ड्यू टू सम स्पेशल रिलैक्सेशन क्राइटेरिया, कुछ रिलैक्सेशन क्राइटेरिया है। अगर वो की फैक्टर्स में आप अप्लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके होम स्टेट और कैटेगरी और सीट मैट्रिक्स और सीट अवेलेबिलिटी की बेसिस पे आपको एनआईटी मिल सकता है, कंप्यूटर साइंस मिल सकता है, अगर आपकी 1 से 5 लाख रैंक आ गई है तो। जैसे कि 24 के अगर क्लोजिंग रैंक बताएं, एनआईटी मिजोरम जो है क्लोज हुआ था कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए 7 लाख रैंक पे। अगर 7 लाख रैंक जेईई मेंस में है तो आपको एनआईटी के अंदर कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। पर कैसे आप चेक करोगे कि आपको मिल सकता है कि नहीं? क्या आपके सीआरएल रैंक, कैटेगरी और होम स्टेट के बेसिस पे आपको मिल सकता है कि नहीं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट यू नीड टू नो दैट योर काउंसलिंग स्ट्रेटजी। बहुत सारे बच्चे जो है अपनी स्ट्रेटजी पहले से ही नहीं बनाते कि कौन सा कॉलेज उनको मिल सकता है, रिसर्च वर्क नहीं करते हैं। देखिए, अगर आपकी 1 लाख से 5 लाख रैंक के में अप्लाई कर रहे हो और जनरल कैटेगरी, खासकर मैं जनरल कैटेगरी का रेफरेंस लेके बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर जनरल कैटेगरी को मिला तो एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को तो मिल ही जाएगा। तो अगर जनरल कैटेगरी की मैं बात करूँ तो आपको जोसा के अंदर पॉसिबिलिटी नहीं है कि कंप्यूटर साइंस मिल जाए इस रैंक के ऊपर। बट सीसैप के अंदर पॉसिबिलिटीज है कि आपको इस रैंक पे आपको एनआईटी मिल सकता है आपका। बट उससे पहले आपको चेक करना पड़ेगा अपनी एलिजिबिलिटी स्पेशल रिलैक्सेशन पॉलिसी के अंदर में आप आ रहे हो कि नहीं, होम स्टेट का रिलैक्सेशन मिल रहा है कि नहीं, आपके कैटेगरी का बेनिफिट मिल पा रहा है कि नहीं, क्या सीट अवेलेबल है कि नहीं आपके होम स्टेट एनआईटी के अंदर। बहुत सारे बच्चे जो है डिसअपॉइंट हो जाते हैं जब उनका जेईई मेंस में रैंक जो है काफी लो आ जाता है, लो परसेंटाइल बन जाता है। उनको यही डाउट रहता है क्या मुझे कोई एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई या गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। बहुत सारे पेरेंट्स जो है पहली बार जो है काउंसलिंग करवा रहे होते हैं बच्चों के, बहुत सारे बच्चे पहली बार काउंसलिंग कर रहे होते हैं, तो उनको पता नहीं होता है कि ये काउंसलिंग प्रोसेस में चॉइस फिलिंग किस तरीके से करना है। चॉइस फिलिंग जो है बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपके काउंसलिंग में। आपके होम स्टेट रिलैक्सेशन मिलता है तो आपको चॉइस फिलिंग इस अकॉर्डिंग करना है कि आपका होम स्टेट का रिलैक्सेशन आपको मिल जाए। कैटेगरी, सीट का बेनिफिट, सीट मैट्रिक्स या पोर्टल एल्गोरिदम नहीं पता होता है। करीब जब आप चॉइस फिलिंग करने बैठते हो तो 2000 से ज्यादा ऑप्शंस आपको यहाँ चॉइस फिलिंग में शो हो जाता है। बहुत सारे बच्चे या तो कॉलेज स्टफिंग कर देते हैं या तो ऐसे कॉलेज भर देते हैं जहां पे उनका चांस ही नहीं था अलॉटमेंट आने का। तो ऐसे ऐसे कंडीशन में आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है। रिजल्ट ये निकलता है कि आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता और काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाते हो। तो इसी चीज को कैटर करने के लिए हम लेकर आए हैं एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम 2025, जिसमें हमारे एक्सपर्ट काउंसलर आपकी प्रोफाइल की डिटेल एनालिसिस करते हैं रैंक, कैटेगरी और होम स्टेट के बेसिस पे, और आपकी डिटेल कॉलेज रिपोर्ट बनाई जाती है कि कौन सा कॉलेज मिल सकता है किस काउंसलिंग में। लाइक जोसा में आपको कौन से कॉलेज मिल सकता है, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में कौन से ब्रांचेस मिल सकते हैं, सीसैप में क्या मिल सकता है, अदर स्टेट काउंसलिंग में आपको क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। प्लस एक्सपर्ट गाइडेंस दिया जाता है काउंसलिंग का। जो भी डाउट होता है, जो काउंसलिंग में किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है, चॉइसेस फिलिंग किस तरीके से करनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरीके से होना है, ये जो डाउट्स हैं इसको 1-to-1 सेशंस के द्वारा कैटर किया जाता है। और आपकी जो चॉइस फिलिंग और सीट ऑर्डरिंग है ये भी हमारी टीम हैंडल करती है, आपका कोई हेडेक नहीं रहता। ये काउंसलिंग प्रोग्राम हम पिछले 8 साल से रन कर रहे हैं, 2017 से हम बच्चों की काउंसलिंग कर रहे हैं। ये कुछ रिजल्ट है पिछले 7 सालों के और अलॉटमेंट लेटर्स हैं, आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं। बच्चे की रैंक, कैटेगरी, होम स्टेट के बेसिस पे हम जहां भी उसकी पॉसिबिलिटीज बन सकती है, आईआईटी के अंदर, एनआईटी के अंदर, ट्रिपल आईटी के अंदर, उसके रैंक, कैटेगरी, होम स्टेट के बेसिस पे काउंसलिंग करके। अगर बात करें इसकी फीस की, वैसे तो इसकी फीस 20,000 में हम पूरी बच्चे की काउंसलिंग हैंडल करते हैं, बट अभी के स्पेशल ऑफर के तहत हम 6,400 में इनरोल कर रहे थे जब तक जेईई एडवांस एग्जाम नहीं कंडक्ट हुआ था। बट अभी इसकी जो फीस है 9,900 हो गया है। तो अगर आप इनरोल करना चाहते हो एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम तो 9,900 में आप इनरोल कर सकते हो। इनरोल कैसे करना है? आप सिंपल इस नंबर पे कॉल करके एक्सपर्ट काउंसलर से बात कर सकते हो। एक्सपर्ट काउंसलर आपको पूरी डिटेल दे देंगे एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम के बारे में, किस तरीके से इनरोल करना है। और उनसे आप पूछ भी सकते हो कि क्या कोई स्लॉट बाकी है। अगर आपको 6499 में काउंसलिंग करवानी है कंप्लीट, स्लॉट ही थे अब, हालांकि सब फिल हो चुके हैं, तो ये अगर इस
6499 में अगर आपको काउंसलिंग करानी है तो इस नंबर पे आप कॉल करके काउंसलर से बात कर सकते हो। वो आपको डिटेल बता देंगे कि किस तरीके से इनरोल करना है और आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर देंगे। आते हैं अपने टॉपिक पे वापस। तो नेक्स्ट अपना एनआईटी है जहां आपको 1 लाख के अंदर सीएस मिल सकता है, वो है एनआईटी सिक्किम। यहाँ की क्लोजिंग रैंक जो गई थी आपकी 2,04,000 के आसपास गई थी, और एवरेज प्लेसमेंट की बात करें तो 7 लाख और हाईएस्ट प्लेसमेंट इसका 40 लाख तक रहता है। नेक्स्ट कॉलेज है आपका एनआईटी मेघालय। इसकी क्लोजिंग रैंक गई थी 1,92,000। ये कंप्यूटर साइंस की क्लोजिंग रैंक बता रहा हूँ, और जनरल कैटेगरी की। ये मत सोचना कि ये SC ST की बता रहा हूँ, मैं जनरल कैटेगरी की ये क्लोजिंग रैंक बता रहा हूँ। नेक्स्ट कॉलेज है आपका एनआईटी सिक्किम। एनआईटी सिक्किम की जो क्लोजिंग रैंक गई थी वो 1,55,000 गया था। और आप अगर चाहते हो कि एक्सपर्ट काउंसलर आपकी पूरी काउंसलिंग हैंडल करें तो इस नंबर पे कॉल करके आप एक्सपर्ट काउंसलर से बात करके गाइडेंस ले सकते हो और एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम इनरोल कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।